भारत ही नहीं बल्कि रिसेंटली अमेरिका, जापान और कई सारे वेस्टर्न देशों ने सऊदी अरेबिया समेत सभी ओपेक देशों को क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाकर प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए बोला था, ताकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो कोविड-19 के प्रभाव से जल्द बाहर आए और जो भी नुकसान हुआ है उसकी रिकवरी तेजी से हो। लेकिन मिडिल ईस्ट की ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रही हैं। भारतीय सरकार ने तो खैर कई बार रिक्वेस्ट करके देख लिया, लेकिन सामने से रिस्पांस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। उल्टा सऊदी अरेबिया ने तो भारत को क्रूड ऑयल बेचकर जो पैसे कमाए हैं उनमें से $3 बिलियन का पाकिस्तान को पैकेज दे दिया, वो अलग से, जिसके चलते अब मोदी सरकार ने सऊदी अरेबिया समेत इन सभी ओपेक देशों से जल्द छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि भारतीय सरकार इस दिशा में बहुत ही सीरियस स्टेप उठा रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारतीय सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए जो भारत की करंट ऑयल PSUs जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इनकी मदद लेने का फैसला किया था, ताकि इनके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इन सभी कंपनीज के पेट्रोल पंप्स के ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जा सकें। ऐसा नहीं है कि भारतीय सरकार पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में बस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ही एक सिंगल ऑप्शन के रूप में देख रही है, बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ अब मोदी सरकार ने देश में LNG कंप्लाइंट व्हीकल्स को भी बढ़ावा देने का फैसला किया है, ताकि किसी भी तरह पेट्रोल और डीजल की कंजप्शन जितनी कम हो सके उतनी कम की जाए, ताकि किसी भी तरह पेट्रोल और डीजल की कंजप्शन जितनी ज्यादा कम हो सके उतनी ज्यादा कम हो। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट है India.com के न्यूज आर्टिकल का, जिसके मुताबिक भारतीय सरकार ने देश में 1000 LNG स्टेशन सेटअप करने का फैसला किया है, जिससे क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव को बढ़ावा मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर देश में 1000 लोकेशन सिलेक्ट कर ली हैं, जहां पर ये 1000 LNG आउटलेट्स खोले जाने हैं। खास बात यह है कि सरकार ने इसकी डेडलाइन 3 साल तक रखने का फैसला किया है, यानी 3 साल के अंदर अंदर ये सभी LNG आउटलेट्स पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ साथ LNG पे दांव भारतीय सरकार इसलिए लगा रही है क्योंकि सरकार के आग्रह करने पर अब आइचर, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इनकी जैसी कुछ कंपनीज LNG व्हीकल्स बनाने के लिए पूरी तरह रेडी हो गई हैं। LNG फ्यूल, जो कि काफी हद तक क्लीन फ्यूल माना जाता है, इसका इस्तेमाल करने से ट्रक, बसेस या कार्स की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 2 से 2.5 गुना ज्यादा तक बढ़ जाएगी, जिसके चलते ये एक ही रिफिल में 700 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। भारतीय सरकार चाहती है कि CNG, LNG और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मदद से पेट्रोल और डीजल की डिमांड को कंट्रोल किया जाए। इससे इंपोर्ट बिल में कमी तो आएगी, लेकिन क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तरुण कपूर, जो कि यूनियन पेट्रोलियम सेक्रेटरी हैं, उनका कहना है कि भारतीय सरकार ने जो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर LNG आउटलेट्स के लिए 1000 लोकेशंस आइडेंटिफाई की हैं, ये सब की सब देश के मेजर हाईवेज के ऊपर होंगी। और खास बात यह है कि इसमें गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को भी चुना गया है, यानी पैन इंडिया कवरेज देने की कोशिश की गई है। न सिर्फ गवर्नमेंट PSUs बल्कि ये आउटलेट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिए जाएंगे, ताकि LNG सप्लाईज टाइम पर हो। भारत सरकार बस एक बार ये LNG आउटलेट सेटअप कर दे, उसके बाद आइचर, अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स ने वादा किया है कि वो LNG फ्यूल के ऊपर बेस्ड ट्रक और बसेस के मॉडल्स मार्केट में जरूर उतारेंगे। बस तभी मोदी सरकार भी इसको लेकर सीरियस है। इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना हो या फिर बायोगैस, CNG, LNG के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देना हो, मोदी सरकार काफी कोशिश कर रही है कि पेट्रोल और डीजल के जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं सभी को ट्राई करके देखा जाए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2019 से 2021 यानी पिछले 3 सालों में भारत ने तकरीबन $250 बिलियन से भी ज्यादा का अकेले क्रूड ऑयल परचेज किया है। यानी आप सोचिए कि हम $250 बिलियन से भी ज्यादा की रकम अकेले क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने पे खर्च रहे हैं। और गौर करने वाली बात है कि उस $250 बिलियन का मैक्सिमम पार्ट इन्हीं सऊदी अरेबिया और अरब देशों को गया है, लेकिन फिर भी ये अरब देश OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे मंचों से इनडायरेक्टली भारत को ही टारगेट कर रहे हैं। वैसे पेट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में आपके हिसाब से भारत की मार्केट के लिए क्या बेस्ट होगा, LNG, CNG या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।